Hello students, welcome to our YouTube channel Sai Edu Pharma. Today's topic is solubility of gases in liquids. This is the topic which we will be studying in B Pharm third semester and the subject is physical pharmaceutics and this is module 1 of this subject. तो ये जो चैप्टर है इसको जब हम शुरू करते हैं तो इसमें हमने देखा था कि solubility एक्चुअली क्या होती है. So it is the maximum amount of a solute that will dissolve in a given amount of solvent at a specified temperature. तो यहाँ पर एक solute होता है और एक solvent होता है. जरूरी नहीं है कि हमेशा solute या solvent solid या liquid ही हो. तो यहाँ जैसे अभी बात कर रहे हैं solubility of gases in liquid. तो यहाँ gas है solute और liquid हो गया solvent. सिमिलरली आप देखते हैं solubility ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो वहां पर सॉल्यूट सॉलिड रहता है और लिक्विड है सॉल्वेंट. सिमिलरली एक और थर्ड कंडीशन हम पढ़ते हैं solubility ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, तो वहां जो लिक्विड कम क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट हो जाता है और जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट हो जाएगा. तो अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो गैसेस हैं वो डिसॉल्व होंगी लिक्विड में, तो उसकी क्या सॉल्युबिलिटी होगी. तो ये कहाँ देखेंगे हम लोग या क्या इसके एप्लीकेशंस होंगे. तो अमोनिया वाटर होता है या जो हम एफरवेसेंट प्रिपरेशंस देखते हैं जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, बबल्स देखते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड के. आप याद करिए अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या अगर हम कुछ प्रिपरेशंस लेते हैं लाइक इनो है या और दूसरे और एफरवेसेंट प्रिपरेशंस हैं, तो उसमें जो बबल्स निकलते हैं वो बबल्स निकलते हैं किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के. फिर नेक्स्ट है एरोसोल प्रोडक्ट्स हैविंग प्रोपेलेंट एज कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन. तो जो एरोसोल प्रिपरेशंस हैं जिसमें कि एक हम देखते हैं गैस होता है और एक लिक्विड सॉल्वेंट होता है. तो जो गैस होती है या जो प्रोपेलेंट होता है अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन है तो वहां भी फिर ये फैक्टर आएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ gases in liquids. अब हम देखते हैं factors affecting solubility of gas in liquid. Basically इसमें 4 parameters या factors होते हैं जो affect करते हैं. That is pressure, temperature, salting out and chemical reaction. अब इनको हम one by one देखते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे pressure की. तो इसको इस डायग्राम से समझेंगे. फर्स्ट ये कंटेनर है जिसमें नीचे ये ब्लू कलर का लिक्विड है और ये ऑरेंज कलर के यहाँ पर जो एक सिंबॉलिक बनाया है ये गैस है. तो कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस लिक्विड में डिसॉल्व्ड हैं और ऊपर जो है कुछ मॉलिक्यूल्स फ्लोट कर रहे हैं जो अनडिसॉल्व्ड गैस है. तो इनिशियली लो प्रेशर है तो ये फर्स्ट कंडीशन है. जब हम उसमें प्रेशर क्रिएट करेंगे, हाई प्रेशर जब देंगे तो क्या होगा, प्रेशर के कारण जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे जाएंगे और लिक्विड में डिसॉल्व होंगे. तो यहाँ पर सेकेंड वाली डायग्राम में आप देख सकते हो कि जब प्रेशर बढ़ा तो डिसॉल्व्ड गैस के मॉलिक्यूल जो है वो नीचे लिक्विड में बढ़ गए और अनडिसॉल्व्ड गैस जो है वो ऊपर रह गई. सो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी किसकी, गैस मॉलिक्यूल्स की लिक्विड में ज्यादा हो गई जब उसमें प्रेशर जो है इंक्रीज हुआ. इसको हम और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ हेनरीज लॉ. यहाँ एक चीज हमको अच्छी तरीके से समझनी है कि जो गैस लिक्विड के ऊपर है यानी सॉल्यूशन के ऊपर है उसमें जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा सॉल्युबिलिटी के ऊपर जो कि डिसॉल्व्ड गैस की सॉल्युबिलिटी है. सो ग्रेटर द प्रेशर मतलब जितना ज्यादा प्रेशर होगा ऊपर की अनडिसॉल्व्ड गैस के ऊपर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी जो है गैस की वो सॉल्यूशन में होगी. अब बात करते हैं हेनरीज लॉ क्या होता है. तो अगर यहाँ पर आप इक्वेशन देखो तो क्या है, C इज इक्वल टू पी टाउ यानी कि कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. कौन सा प्रेशर, तो यहाँ अब हम हेनरीज लॉ पढ़ेंगे. द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज गिवन बाय द हेनरीज लॉ which states that in a very dilute solution at constant temperature, the concentration of a gas which dissolves in a given volume of liquid is directly proportional to
द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबाउ द सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम। यहाँ हमको क्या बोला जा रहा है कि हेनरीज लॉ सबसे पहले तो सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है, और वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर में। अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाती है। तो फिक्स्ड टेम्परेचर पे एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैस है, कितनी गैस उस लिक्विड में डिसॉल्व होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबाउट द सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम। जो ऊपर वाली हमने अनडिसॉल्व्ड गैस देखी थी, तो अनडिसॉल्व्ड गैस की पार्शियल प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैस दैट इज डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड। यहां पर इस इक्वेशन में C है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डिसॉल्व्ड गैस इन ग्राम पर लीटर ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब जो क्वांटिटी नीचे लिक्विड में डिसॉल्व हो गई। P है पार्शियल प्रेशर इन mmHg ऑफ द अनडिसॉल्व्ड गैस अबाउट द सॉल्यूशन, और इसको कैसे हम निकालेंगे, बाय सब्सट्रैक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। फिर टाउ जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसको सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट भी बोला जाता है। फिर लास्ट में क्या बोल रहे हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर एंड ऑन द रिलीज ऑफ प्रेशर द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस एंड द गैस एस्केप्स। तो जब तक उसके अंदर प्रेशर बिल्डअप होगा तब तक सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, और जब वो गैस रिलीज हो जाएगी तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर का। तो ये आप यहाँ दो डायग्राम देखिए। फर्स्ट में जो गैस है वो डिसॉल्व्ड है गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विड में, फर्स्ट केस में जब टेम्परेचर लो है। सो टेम्परेचर लो है तो सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में अच्छी है, ज्यादा है। जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने के कारण गैस जो है वो एक्सपैंड होगी, और एक्सपैंड होकर के ये ऊपर वाले जो एम्प्टी स्पेस है यहाँ आ जाएगी, मतलब कि उसने लिक्विड को छोड़ दिया। सो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी उसकी कम हो गई। तो यहाँ हम ये बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अगर कोल्ड कंडीशन है तो गैस अच्छी तरीके से डिसॉल्व रहेगी लिक्विड में, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस जो है वो बाहर आ जाती है, और वो जो है वो सॉल्युबिलिटी उसकी कम हो जाती है। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि हम जो ऐसे प्रिपरेशंस होते हैं उसको टेम्परेचर बढ़ने से रोकते हैं या उसको कोल्ड कंडीशन में ही रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बता रहे हैं कि जैसे एक वेसल है इथाइल नाइट्रेट का, और अगर वो वैसे नॉर्मल कंडीशन में आप रखोगे तो क्या होगा, तो उसमें से गैस जो है वो निकलती है। तो हमको ओपन करने से पहले उसको आइस में या कोल्ड वाटर में रखना होता है, जिससे कि टेम्परेचर और प्रेशर उसका कम रहे और गैस उस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व रहे। नेक्स्ट टर्म है सॉल्टिंग आउट। So salting out is the process in which the solubility of a non-electrolyte is reduced by the addition of an electrolyte having more affinity to the solvent than most of the non-electrolyte। मतलब आपने कोई एक ऐसा सब्सटेंस डाला जिसकी ज्यादा एफिनिटी है, जो ज्यादा सॉल्वेंट के साथ बाइंड होता है, तो वैसी कंडीशन में जो पहले से बाउंड चीज होगी वो बाहर निकल जाएगी, या हम ये बोल सकते हैं ये पहले वाले को रिप्लेस करेगा। तो ऑटोमेटिकली अगर गैस पहले से डिसॉल्व्ड है, आपने उसमें कोई दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो क्या होगा, वो गैस जो है वो बाहर निकल आएगी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अगर आपने कोई सॉल्यूशन है जिसमें आपने डाला उसमें सोडियम क्लोराइड जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है, या आप उसमें डालते हैं सुक्रोज जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो गैस बाहर निकल आती है, और अल्टीमेटली जैसे कि उसको उस प्रोसीजर को बोला जाता है सॉल्टिंग आउट। लाइक फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक्स है, उसमें जब आप सोडियम क्लोराइड डालते हो तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और हमको कार्बोनेटेड सॉल्यूशन मिलता है। अब ये रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जो सॉल्ट आयन है वो जाके वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाता है, उसके साथ अट्रैक्ट हो जाता है, और जो गैस है उसके लिए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं होता है, और अल्टीमेटली फिर वो रिलीज हो जाती है गैस। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन।
तो सबसे पहले तो जो हमने हेनरीज लॉ पढ़ा था उसमें ये देखा था कि वो स्लाइटली सॉल्युबल जो गैसेस हैं लिक्विड में जो एकदम कम सॉल्युबल होती है उनके लिए स्पेशली वो एप्लीकेबल होता है। और अगर सपोज कि कोई एक गैस है उसका किसी सॉल्वेंट के साथ केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो वैसी कंडीशन में उस गैस की सॉल्युबिलिटी उस सॉल्वेंट में एनहांस हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर कुछ ऐसी गैसेस हैं लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करते हैं, ये केमिकल रिएक्शन की वजह से डिविएशन शो करते हैं। और केमिकल रिएक्शन किसके बीच में, सॉल्वेंट और गैस के बीच में। तो अल्टीमेटली इस वजह से सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन क्लोराइड इज 10,000 times more soluble in water than in oxygen. So thank you so much. ये टॉपिक हमने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का पढ़ा। इसी तरीके से और भी कई टॉपिक है जिनके ऊपर हम वीडियोस बना रहे हैं और कई वीडियोस हमने ऑलरेडी बना के अपलोड किए हुए हैं प्लेलिस्ट के फॉर्म में, जो कि सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट है। सो होप आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग and do subscribe the channel Sai Edu Pharma. So thank you so much.